आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जो आज का पॉइंट हम लोग को यहाँ पे है रूल ऑफ टाइम एंड टेंस। मतलब कि टाइम एंड टेंस में हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चंस को हम लोग को एक रूल के माध्यम से उस क्वेश्चंस को हम लोग को सही करना है। जो मैं आपको रूल बताऊंगा वो रूल के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे आप सोल्व कर पाएंगे। तो आपने यहाँ देखे कि रूल ऑफ टाइम एंड टेंस, और हम लोग आज की क्लास में बिल्कुल जीरो से चलूंगा और क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये बात मानिए दोस्त, क्वेश्चन जो पक्का बनेगा। तो आज की क्लास में आप लोग के साथ यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं और एक शानदार कंसेप्ट के साथ। और चलिए एक मैंने आपके साथ ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके साथ, और इस क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन है सी नेवर खाली स्थान ए लाई। अब इसमें ऑप्शन दिया है ए टेल, बी विल टेल, सी टेल्स और डी इज टेलिंग। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ये चार ऑप्शन में आपको केवल एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और एक आप इसमें ऑप्शन को चूज कीजिए जो यहाँ पे आप इसे भरे तो आपको करेक्ट हो जाए, यानी सही हो जाए, राइट हो जाए। सी नेवर खाली स्थान ए लाई, टेल विल टेल, टेल्स इज टेलिंग। अब इसमें हम आपको रूल बताएंगे। देखिए अब कहता क्या है जी, आप एक रूल को समझिए। रूल बताऊंगा, क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। देखिए कहता है सी नेवर, अगर कोई भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस में नेवर लगा हो तो वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस में नेवर लगा हो तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब यहां से आपको माइंड काम कर रहा होगा, अब आपको सोचनीय क्षमता बढ़ा होगा कि अरे कल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग केवल वर्ब पहला रूप में आता है और वर्ब पांचवा रूप में आता है, केवल दो रूप, और इससे हम लोग ये ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अब सुनिएगा, नेवर देखिए आ रहा है, नेवर आ रहा है। अब पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब या तो पहला रूप में आएगा या तो पांचवा रूप में आएगा। तो अब देखिए टेल, अब टेल तो ये समझिए कि V1 है, वर्ब के पहला रूप ए है, लेकिन अब V5 भी आता है। तो अब समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या दिया है। तो सब्जेक्ट देखिए सी है, हम लोग को सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब को चुनना रहता है। तो सी देखिए सी है, तो सी के साथ सी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, अब बताइएगा। तो सी क्या है, सी आपका सिंगुलर है, तो सी सिंगुलर है, इसके साथ कोई भी वर्ब आएगा तो वो भी सिंगुलर आएगा। तो अब देखिए एक टेल है, तो टेल में जब एस लगेगा तो ये आपका क्या, तो ये सिंगुलर बनेगा। इसमें एस नहीं लगा है तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन भी देखिए, इसमें विल है, तो अब बताइए कि शैल या विल ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, नहीं ये फ्यूचर टेंस में लगता है। प्रेजेंट टेंस में शैल और विल, एक विल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सी पे, तो ये देखिए टेल्स है, तो ये टेल्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी सिंगुलर है, इसमें एस लगा तो ये सिंगुलर बना, तो ये सिंगुलर बना, इसलिए आपका सही ऑप्शन सी हुआ। और इस टेलिंग एक आईएनजी जब आ रहा है तो कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है, ये यानी कि प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस का बोध करा देगा, इसलिए कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
होगा। तो हम लोग को ये सी था, इसलिए हम लोग को सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया, टेल्स। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? द सन, खाली स्थान, इन द वेस्ट। ऑप्शन ए इज सेटिंग, ऑप्शन बी सेट, ऑप्शन सी हैज सेट, ऑप्शन डी सेट्स। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जल्द से जल्द दीजिए। तो अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या है। अब क्वेश्चन समझिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस, सुनिएगा, अगर सत्य कथन बताया हो तो हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य कथन बताने वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य कथन को हम लोग बताने वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो कह क्या रहा है कि द सन, खाली स्थान, इन द वेस्ट, यानी कि सन यानी सूरज, सूरज पश्चिम की ओर, पूरब की ओर उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये बात सही है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। वही बात बोल रहा है। ये तो अभी सेंटेंस पूरा नहीं, इसलिए मैं इसका हिंदी नहीं पूरा कर सकूंगा। लेकिन ये जो इसमें जो आप वर्ब भरेंगे, ये जो खाली स्थान आप पूरा करेंगे, तो इसका आगे चलकर हिंदी होगा कि ये जो सन है, सन आपका ये सूरज किधर डूबता है? तो वेस्ट यानी कि पश्चिम में डूबता है। तो पश्चिम में डूबता है। तो अब इसमें मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य कथन। सत्य कथन बता रहा है कि सूरज पश्चिम में डूबता है। तो सत्य कथन, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य कथन बताने वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो अब बताइए, आईएनजी आ रहा है, सुनिएगा, आईएनजी आ रहा है, ए आईएनजी, तो इसलिए सही ऑप्शन आपका ए नहीं होगा। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, अब इस सेट आ रहा है और ये हैज है, यानी कि ए भी नहीं होगा। अब लेकिन ये सेट्स आ रहा है, ये दोनों का संभावना बनता है, लेकिन आखिर सही कौन होगा ये तो समझिए। तो अब देखिए, ये 10 सन दिया है, ये 10 सन, तो ये 10 सन सिंगुलर है या प्लूरल है? 10 सन सिंगुलर है, तो इसके साथ कोई भी वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर आएगा तो इसमें एस जब लगा, कोई भी वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। तो इसमें एस लगा है, तो एस लगा है, तो इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग, गलत हो जाएगा। अब आते हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रोहित हार्डली, खाली स्थान, द ट्रूथ। ऑप्शन ए स्पीक्स, ऑप्शन बी स्पोक, ऑप्शन सी इज स्पोकिंग और ऑप्शन डी नन। और इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्द से जल्द दीजिए। मैं आपको रूल भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कहता है रोहित हार्डली, खाली स्थान, द ट्रूथ, स्पीक्स, स्पोक, इज स्पोकिंग और नन। अगर कोई भी सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग, हार्डली का यूज किया हुआ हो, हार्डली का यूज किया गया हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन दिया है रोहित हार्डली, खाली स्थान, द ट्रूथ। तो अगर कोई भी सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग किया गया हो तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब या तो पहला रूप में आएगा और या तो पांचवा रूप में आएगा। अगर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सुनिएगा इसका आंसर क्या होगा। रोहित हार्डली, अब खाली स्थान, द ट्रूथ, अब इसमें भरना है। तो अब देखिए, या तो वर्ब पहला रूप में होगा, नहीं तो दे स्पीक्स है, यानी कि ये आपका V5 है, तो ये इसकी संभावना बनता है, इसका संभावना आपका बनता है। लेकिन ये स्पोक, ये देखिए स्पोक, ये आपका ये न V1 है और न ही V5 है, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी कंटीन्यूअस का बोध कराता है, इसलिए कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ये देखिए नन दिया है,
तो अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या दिया है, रोहित। तो रोहित सिंगुलर है या प्लूरल है? तो रोहित सिंगुलर है, रोहित सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट हम लोग को सिंगुलर दिया रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एक बात मानिए, अगर कोई भी वर्ब में एस या ई जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, अगर कोई भी नाउन में एस या ई जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। ये वर्ब है, इसमें एस या ई जोड़े हैं, सिंगुलर बना, रोहित सिंगुलर है, ये इसमें भी एस लगा है, सिंगुलर है। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो रोहित हार्डली स्पीक्स इन द ट्रूथ, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप बताइए। कहता है हिज ब्रदर खाली स्थान टू अ स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी इज गोइंग, ऑप्शन डी विल गो। और इसका आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट राइट ऑप्शन कौन होंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसमें कोई एक ही चूज करना है। अब देखिए हिज ब्रदर खाली स्थान टू अ स्कूल एवरी डे। तो अब कोई भी सेंटेंस में अगर एवरी प्लस टाइम, सुनिएगा फिर से, अगर कोई भी सेंटेंस में एवरी प्लस टाइम एग्जाम्पल के रूप में एवरी प्लस टाइम आएगा, यानी टाइम कौन सा आ सकता है, मॉर्निंग, नाइट, संडे, मंडे, एक टाइम है। अगर कोई भी सेंटेंस में एवरी प्लस टाइम दिया हुआ रहे तो हम लोग वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया, हिज ब्रदर खाली स्थान टू अ स्कूल एवरी डे, यानी कि एवरी प्लस टाइम आ रहा है, एवरी प्लस टाइम डे आ रहा है। तो ये देखिए एवरी प्लस टाइम। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा तो आप सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब या तो पहला रूप में आएगा और नहीं तो दूसरा पांचवा रूप में आएगा। तो अब गो देखिए V1 है, गोज V2 है, ING आ रहा है, कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है, नहीं होगा। बिल को आ रहा है, ये तो हम लोग बिल को जानते ही नहीं क्या होता है ना होता है, छोड़ो। या तो V1 आएगा नहीं तो V5 आएगा। तो देखिए V1 और V5 हमारे साथ आ गया। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर आ रहा है, हिज ब्रदर। तो अब देखिए हिज ब्रदर क्या है, तो ये देखिए हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई। तो अब हिज ब्रदर उसका भाई, ये भी सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर यानी कि वर्ब सिंगुलर आएगा। तो वर्ब जब सिंगुलर आएगा तो इसलिए हम लोग को गो में एस या इसने लगाई, सिंगुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए हम लोग को सही ऑप्शन बी हो गया, हिज ब्रदर गोज टू अ स्कूल एवरी डे। उसका भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है। समझ गए? तो ये आज की क्लास में मैं आपके साथ दोस्तों ये था, ये आज का एपिसोड रूल ऑफ टाइम एंड टेंस बिल्कुल जीरो से, मैंने बिल्कुल जीरो से चलने का प्रयास किया था। और क्वेश्चन देखिए कैसे बना, मैंने ऑप्शन को आपको चूज करने का तरीका सिखाया, कैसा बनाए, लिखा था ये शानदार कंसेप्ट। इस शानदार कंसेप्ट क्या होता है, और मैं आप लोग के साथ एक ऐसे ही लॉजिक, ऐसे ही कंसेप्ट लेकर आऊंगा दोस्तों। तो आज की क्लास इतना ही था। अगर आप अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, जरा एक लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही तक, मैं आप लोग के साथ एक ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलूंगा। तो आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू वेरी मच।